नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। दरभंगा लहरियासराय स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष 7वें दिन बुधवार को भी जारी है 102 नंबर एम्बुलेंस कर्मियों का अनिश्चितकाल हड़ताल। चिलचिलाती धूप में एक पॉलीथीन के सहारे लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 102 नंबर एम्बुलेंस के चालकों की ओर से मांगों के समर्थन में बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमरा गई है। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने के कारण दरभंगा क्षेत्र ही नहीं बल्कि राजधानी पटना सहित राज्य के 22 जिलों के एम्बुलेंस चालकों की ओर से हड़ताल की जा रही है, जिससे आम लोगों और गरीब मरीजों के लिए जो सहायता इस 102 नंबर एम्बुलेंस के माध्यम से मिलती थी, इससे लोग वंचित हो रहे हैं और काफ़ी कठिनाइयों का सामना मरीज और उनके परिवार को झेलना पड़ रहा है, जिस कारण निजी एम्बुलेंस संचालकों की फ़ायदा पहुंच रहा है, तो वहीं गरीब परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। इस अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे बिहार एम्बुलेंस कर्मचारी दरभंगा जिला इकाई के 102 एम्बुलेंस चालक एवं टेक्नीशियन संघर्ष समिति के जिला संयोजक दरभंगा विमलेश कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अपनी जायज मांगों को लेकर हम सभी धरना पर बैठे हैं और इस संबंध में हमने जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर डिपार्टमेंट को इसकी लिखित जानकारी दी गई है। श्री कुमार ने कहा कि जब भी कोई आपदा, महामारी और संकट की घड़ी आती है, सबसे पहले हम आगे एम्बुलेंस कर्मी ही खड़े रहते हैं। कोरोना काल में हो या हर परिस्थिति में हम अपने फर्ज को निभाते हैं, बावजूद हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री खुद कहे हैं कि एम्बुलेंस कर्मी प्रथम श्रेणी लायक हैं, फिर भी उनके मांग को पूरी नहीं की जा रही है। कोई खोज खबर लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमें दुख है वैसे मरीज और परिवारों को जो एम्बुलेंस सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग को जल्दी हमारी मांगों को पूरी करते हुए जनता के सेवा में उपलब्ध हो सके, इसका प्रयास करना चाहिए। हम एम्बुलेंस कर्मी के साथ बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। 12 घंटे तक कार्य लिया जाता है और मात्र 8 से 9 हज़ार रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। मांग करते हुए उन्होंने कहा कि वेतन का भुगतान जल्द हुआ और किसी इंसाफ के हद को लेकर हम कोई आवाज़ नहीं उठाते तो उसे किसी कारण से छटनी कर दिया जाता है। वैसे मनमानी पर रोक लगाई जाए, वह कर्मियों को वापस लिया जाए। आज वह सभी भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं और एजेंसी द्वारा जो मनमानी की जाती है, मोटी रकम देने के बाद ही बहाली की जाती है, पर रोक लगाई जाए। अनिश्चितकाल हड़ताल एवं धरना पर बैठे 102 नंबर एम्बुलेंस चालक संघ दरभंगा के जिला सचिव विक्रम कुमार पासवान ने कहा कि बहुत दुख की बात से गरीबों और वंचितों को एम्बुलेंस की सेवा से दूर किया जा रहा है। लगभग 22 जिलों में एम्बुलेंस की सेवाएं प्रभावित हो रही है। सभी को इसकी खबर की सूचना है, लेकिन अब तक कोई देखने और जानकारी लेने तक न अधिकारी आए हैं और न कोई विभागीय मंत्री। कोई अन्य सुधि लेना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह एक बड़ी संख्या गरीबों की जो हड़ताल के कारण एम्बुलेंस से वंचित हो रही है, इसके सबसे बड़े दोषी हमारे मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 4 महीने का वेतन का भुगतान एम्बुलेंस के चालकों को नहीं दिया गया है। ईपीएफ और अन्य का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से श्रम अधिनियम को हर हाल में लागू की जाती है, लेकिन लागू नहीं कर पा रहे हैं, सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी निंद्रा में सो रही है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर और धरना पर यूं ही बैठे रहेंगे। आइए देखते हैं हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने और क्या कहा। शोषण करना बंद करो, PDPL होश में आओ, हमारी मांगे जायज है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद। किन मांगों को लेकर के धरना और कब से दे रहे हैं, अपना परिचय देते हुए बताइएगा जी। आज ये 7वां दिन है हड़ताल का। हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर डीएम साहब, सिविल सर्जन साहब, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, लेबर डिपार्टमेंट, श्रम कानून मंत्री, सभी को हमने लेटर दिया है। और ये जो एम्बुलेंस है, हर एक मरीज़ को
उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। दिन रात आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री जी बाइट में कहते हैं ये प्रथम श्रेणी के योद्धा हैं। जब भी कोई महामारी आता है तो हम ही सबसे आगे बढ़ कर के काम करते हैं। बावजूद इसको हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार किया जाता है। क्या मांगे आप? आज तक हम मतलब लेबर डिपार्टमेंट के तहत भी हमको पेमेंट नहीं दिया जाता है। एक बंधुआ मजदूर के तरह हमसे 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता है और पेमेंट के नाम पर मात्र 8,000-9,000 रुपया दिया जाता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज 7 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई सुध बुध लेने के लिए नहीं आए हैं, ना ही जिला स्वास्थ्य समिति, ना ही कितना प्रभावित है जनता से की सेवाएं जो दे रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, कितना प्रभावित हो रहा है इससे? आप देख रहे हैं ये एम्बुलेंस जब तक चल रहा है प्रतिदिन इस पे मरीजों का संख्या लगातार बढ़ते जाता है। सभी लोग जितने जो गरीब लोग हैं वही सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं। हर एक पीएससी में आज 3-3 एम्बुलेंस है, फिर भी वो एक सेकंड के लिए खाली नहीं बैठता है, हमेशा ही निरंतर उसको सेवा देते आता है। आज 7 दिनों से हड़ताल पर है लेकिन इसका कोई सुध बुध लेने के लिए अभी तक नहीं आया। मैं विमलेश कुमार, आपकी अपनी मांगे बताइए। मांग है मेरा अभी तक 4 महीना से वेतन बकाया है, उसको अविलंब दिया जाए, जिससे भुखमरी का कगार पर आ चुका है लोग। जो अकारण ही एजेंसी छटनीग्रस्त करती है, जैसे ही कोई अपने मांगों को उठाता है उसको अगर पेमेंट का समस्या या और भी समस्याएं होती है तो पदाधिकारी और एजेंसी दोनों मिल करके उसको हटाते हैं और एक मोटा रकम ले करके बहाल किया जाता है। EPF ESIC जो हमारा कटौती किया गया है, मेरे मद से ही जो काटा जाता है वही उसमें जमा किया जाता है, उसमें 1 साल का घपला किया गया है, उसको ही हम उसी के लिए वो मैटर है। चौथा है कि सो लेबर एक्ट जो न्यूनतम मजदूरी है वो प्राइवेट संस्थानों के लिए ही होता है, उसको भी अभी तक नहीं दिया जा रहा है। बंधुआ मजदूर के तरह जो है अभी भी हमको 12 घंटा ड्यूटी हमसे लिया जाता है। इन्हीं सब मांगों को लेके हम लगातार 7 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसका सुध बुध अभी तक किसी पदाधिकारी, ना एजेंसी, ना ही कोई मंत्रालय से कोई भी अभी तक लेटर नहीं मिला है। और हम स्वास्थ्य विभाग को सूचना गया है पटना? स्वास्थ्य विभाग को, कार्यपालक निर्देशक को, प्रधान सचिव को और स्वास्थ्य मंत्री महोदय को लिखित आवेदन हमने किया है और निरंतर ही करते आ रहे हैं, फिर भी कोई सुध बुध लेने के लिए अभी तक नहीं आए। क्या नाम हुआ? क्या? विमलेश कुमार, जिला संयोजक, दरभंगा। एम्बुलेंस यूनियन का चल रहा है, सिर्फ दरभंगा में कि दरभंगा के अलावा भी है और किन किन जगहों पे? ये हड़ताल जो एम्बुलेंस का चल रहा है मैक्सिमम 20 से 22 जिला में ये हड़ताल चल रहा है और इससे बहुत ही काफ़ी मात्रा में गरीबों को, मज़दूरों को इस सेवा से वंचित किया जा रहा है। मैं ये मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि इस मुद्दे पर कुंभकर्णी नींद से जागे और इस हड़ताल का सूद बूद ले, क्योंकि अभी हम लोग जो ये हड़ताल में आ गए हैं और जो आम जनता को जो ये मुसीबत झेलनी पड़ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा हम गुनहगार मानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री साहब को, हेल्थ मिनिस्टर साहब को, जो अभी तक अपने कुंभकर्णी नींद से नहीं उठे हैं। हम लोग आज इस परिस्थिति में आ गए हैं कि लगभग 4 महीना से हम लोगों का बकाया वेतन बाकी है। EPF ESIC 12 महीना का हम लोगों को अपने अंशदान से काट लिया गया, लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं दिया गया है। सरकार कहते हैं कि श्रम अधिनियम का पालन करिए, लेकिन हम लोग को उस चीज़ से वंचित रखा गया है। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि आप कहते हैं कि सभी को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और बाद में हम ही लोग को न्यूनतम मजदूरी से छाड़ दिया जाता है। जब हम ये आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि काम कीजिए आप लोग, नहीं तो आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा और किसी दूसरे आदमी को या दूसरे बात का बहुत ही खेद है और इस बात का बहुत ही हम निंदा करते हैं कि हमारे जो गरीब मजदूर भाई को जो ये सेवा से वंचित रखा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग आज इस मुसीबत में आ गए हैं क्योंकि सरकार ही इसका कोई सूद बूद नहीं ले रहा है। ऐसा कोई भी महामारी आता है, जैसे कोरोना काल ले लीजिए, उसमें भी हम लोग फ्रंट लाइन बन करके काम किए थे और जब भी हम लोग ने सरकार से मांग किया कि सर हम लोगों का प्रोत्साहन राशि दिया जाए, फूडिंग चार्ज दिया जाए, लेकिन इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं हुआ।
और उस चीज़ से भी हम लोग को वंचित रखा गया। कब तक उम्मीद है हड़ताल खत्म होगा आप लोग का? जब तक हम लोगों की मांग है वो पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। क्या नाम है? विक्रम कुमार पासवान, दरभंगा जिला सचिव। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 बीडीपीएल मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।